आज आपके साथ देगी स्टाइल में मतंजन बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। और जब भी आप ये बनाने का सोचते हैं तो आपके जहन में दो तीन चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि इसके अंदर हम मीठा कितना रखें, इंशाल्लाह ये भी आपको परफेक्ट बताने वाला हूं। दूसरा एक सीक्रेट, एक यूँ समझ लें कि एक ट्रिक है इसको बनाने की ना, कि चावल ये नरम कैसे बनेंगे। इंशाल्लाह वो ट्रिक, वो सीक्रेट भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। और आपसे गुजारिश ये करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो चले मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने पानी को बॉईल कर लेना है 3 से 4 लीटर। इसके अंदर बादियान के फूल, सब्ज़ इलायची और लौंग, ये चीज़ें शामिल कर देनी है। 1 किलो मैंने लिया है सेला चावल। किसी भी अच्छी कंपनी का सेला चावल ले लें। अगर आप मतंजन ज़रदा बनाना चाहते हैं, 3 घंटे तक आपने चावलों को भिगो के रखना है। जब 3 घंटे चावल भीग जाएंगे उसके बाद आपने 2-3 पानी से अच्छी तरीके से इसको धो लेना है। धो के फिर आपने इसको 3 से 4 लीटर पानी के अंदर डाल के बॉईल कर लेना है। ठीक है। चावलों को बॉईल करने का तरीका सिंपल ही है। चाहे आप मतंजन बना रहे हो, चाहे आप बिरयानी बना रहे हो। ये नहीं हो सकता है कि मतंजन बना रहे हैं तो उसके लिए चावल किसी और हिसाब से उबालेंगे आप, और बिरयानी बना रहे हैं तो किसी और हिसाब से। हिसाब एक ही रहेगा। तरीका ये होता है कि जैसे आपने पानी के अंदर चावल डाल दिए हैं, शुरू में आपने चूल्हे को तेज़ कर देना है ताकि जल्दी से इसके अंदर एक उबाल आ जाए। जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा, चाहें तो आप कवर लगा के भी उबाल कर आ सकते हैं। जैसे इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा उसके बाद आपने चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है और हल्के हल्के हाथ से ना आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। हल्की आंच पे, यानी कि इतनी हल्की भी ना हो कि बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर दें, इतना फ्लेम रखें कि इसके अंदर उबाल चलता रहे। अगर आप सेला चावल की बना रहे हैं ना मतंजन, तो इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं चावलों को बॉयल होने में। और इस दौरान आप हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे और चावलों को आपने नोट करते रहना है। और कुछ चावल ऐसे हैं वो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाते हैं। जैसे ही आपको लग रहा है कि चावल आपके लंबे हो गए हैं और नरम हो गए हैं थोड़े से, ये देखें इस कंडीशन में जैसे चावल आ गए हैं कि लंबे भी हो चुके हैं और नरम भी हो गए हैं। बिल्कुल हलवा नहीं बनाने, इतने नरम हो कि हल्का सा ना इसमें कड़कपन होना चाहिए। बीच में से जब आप चावल को तोड़ेंगे ना, ये देखें इस तरह से हल्का सा कड़कपन है। चावल नरम भी हैं और लंबे भी हो गए हैं। तो आपने इसको स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेना है और निकाल के थोड़ा सा इसको किसी फ़ैन के नीचे रख दें ताकि चावलों का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए, ताकि जब तक आप चाशनी शीरा वगैरह बनाएं तो चावल आपके आपस में चिपके ना। ठीक है। तो ये चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको हम स्ट्रेनर पर निकालते हैं। अब इसी चूल्हे के ऊपर मैंने रख ली है एक कढ़ाई। तो जब भी मतंजन बनाएं इसको घी के अंदर बनाएं, घी के अंदर ही मज़ेदार बनता है। ठीक है। 1.5 कप घी ले रहा हूँ। वज़न में बनेगा 300 ग्राम, यहाँ अगर आपने ध्यान रखना है। ठीक है। और 4 कप आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। 4 कप चीनी का मतलब ये होता है कि ये तकरीबन बनेगी 900 ग्राम चीनी, यानी कि जितने चावल होंगे उससे थोड़ी सी आपने कम, यानी कि 10% कम चीनी रखनी है। 1 किलो चावल हो तो 900 ग्राम चीनी लें। इंशाल्लाह मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ना तेज़ होगा ना कम होगा। ठीक है। 1.5 कप आपने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। 1.5 कप दूध का मतलब है 300 ml। ठीक है। ज़्यादा नहीं भर देना कि आधा किलो या 1 किलो दूध उठा के डाल दें, इतना ज़्यादा दूध नहीं डालना। 300 ml दूध, ताकि ये चीनी घुल जाए हमारी बस। अब देखें आपका जो मतंजन ज़रदा, ये चाहे ज़रदा आप बना रहे हो चाहे मतंजन बना रहे हो, रेसिपी सेम है। तो इसके अंदर चावल कड़क क्यों हो जाते हैं, उसकी रीज़न एक ये होती है कि आप ये जो शीरा बनाते हैं ना, चाशनी, ये बहुत ज़्यादा पतली बना देते हैं। इसके अंदर दूध या पानी ज़्यादा डाल देते हैं और उठा के चावल साथ डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपके चावल अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो एक आपने ये गलती नहीं करनी कि इसको पतला नहीं करना चाशनी को। ठीक है। चाशनी को अच्छे तरीके से पका लें, 2 से 3 ड्रॉप इस तरह से किसी बर्तन में निकालें और इसको देख लें, चेक कर लें। एक मोटी सी तार बननी चाहिए इसके अंदर, ये देख रहे हैं तार आप। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल आसान सा तरीका है। 2 से 3 ड्रॉप किसी बर्तन में आप डालें, आपका हाथ भी नहीं जलेगा। सुकून से चाशनी को चेक कर लें। अगर आप पतली चाशनी के अंदर चावल डाल देंगे ना तो ये चावल आपके कड़क ही बनेंगे, कुछ भी आप कर लें। ठीक है। अगर आपने गलती से भी पतली चाशनी में चावल डाल दिए फिर उन्होंने कड़क ही होना है। ठीक है। तो एक तो ये छोटी सी ट्रिक समझ लें, इसको सीक्रेट समझ लें। और दूसरा जो है ना वो ये है कि आपने जब भी ये मतंजन बनाना हो, चाहे पीला ज़रदा बनाना हो, तो इसको जो दम का टाइम है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैसे तो आमतौर पे अगर हम बिरयानी बना रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेला चावल की बिरयानी को 20 से 25 मिनट का दम लगाते हैं, मगर ये शीरे वाले चावल हैं, मीठे चावल हैं, तो इसको अगर आपने नरम बनाना है तो तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटे तक आपने इसको दम पे रखना है। ठीक है। 1 घंटा रख लें या सवा घंटा, तकरीबन 60 से 70 मिनट तक। और चावलों को चाशनी में मिक्स करते सारी आपने इनको दम पे लगा देना है। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि ये सारी चाशनी चावलों के अंदर चली जाएगी, यानी कि खुश्क हो जाएगी फिर दम पे लगाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है।
और नीचे आपने तवा रख देना है क्योंकि टाइम ज़्यादा है, 1 से सवा घंटा इसको हम दम पे रखेंगे। तो तकरीबन 1 से सवा घंटा इसको मैंने दम वाले फ्लेम पे रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि शेफ़ आपने कलर तो डाला ही नहीं, कलर कब डालेंगे? भाई कलर इस टाइम पे डालना है, दम के बाद। दम से पहले अगर आप कलर डाल देंगे मतंजन के अंदर, सारे चावल आपके रंगीन हो जाएंगे, वाइट चावल फिर आपको नज़र ही नहीं आएंगे। ये एक छोटी सी एक और टिप समझ लें, ट्रिक समझ लें, ठीक है। 2 कलर भी कोई यूज़ करता है, कोई 3 भी करता है। मैं रेड, येलो और ग्रीन 3 कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कलर आपने लेने हैं फूड कलर, क्योंकि फूड कलर जो होते हैं ना इसके अंदर कड़वाहट नहीं होती। जो दूसरे कलर होते हैं वो कड़वे कलर होते हैं, तो उससे हो सकता है कि आपके जर्दे के अंदर कड़वाहट आ जाए। तो आपने दुकानदार को बोलना है कि भाई हमें फूड के काम के लिए चाहिए, ठीक है। 1 किलो जर्दा बना रहे हैं तो इसके अंदर तकरीबन 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम या 350 ग्राम तक आप खोए का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर आप बाज़ार वाला खोया भी यूज़ कर सकते हैं, जो बाज़ार के अंदर खोया मिलता है ना उसका इस्तेमाल भी कर लें। बाज़ार वाला खोया मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो थोड़ा सा रेटों में कम होता है, ठीक है। अगर आप घर में खोया बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा क्योंकि वो असल होता है। बाज़ार वाला जो होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल सा खोया होता है। बाकी आपने इसके अंदर ये रंगीन चमचम ऐड कर देनी है और टूटी फ्रूटी, अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो ऐड कर लें, वरना तो कोई मसला नहीं है। तमाम चीज़ें ऐड करके 5 मिनट के लिए इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया था। अच्छा, अभी चूल्हा इसका बंद है, ठीक है। जब इसके अंदर कलर वगैरह हमने ऐड किया था ना, चमचम खोया डाला था, तो चूल्हा बंद था इसका। ये दम के बाद की कार्रवाई है। 5 मिनट के लिए कवर इसके ऊपर इसलिए लगाते हैं ताकि कलर चावलों के ऊपर पक्का हो जाए। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आपने इसको मिक्स करना है। इंशाल्लाह चावल आपके नरम बनेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। और मीठा भी परफेक्ट रहेगा। मगर आपने मेरी एक बात पे अमल करना है। एक तो चाशनी को सही तरीके से पकाना है, पतली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने इसको दम सही टाइम तक लगाना है, यानी कि 1 घंटा कम से कम दम लगाना है। और नीचे कोई तवा वगैरह आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि जब आप 1 घंटा सवा घंटा दम पर रखेंगे ना तो घरों में इतने वज़नी पतीले, कढ़ाई, देग नहीं होती कि वो 1 घंटे तक बर्दाश्त कर सकें, तो चावल आपके जल सकते हैं। तो इसलिए आपने तवा ज़रूर रखना है नीचे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे, तो मतंजन आपका इतना मज़ेदार, इतना खुशबूदार बनेगा कि आपके दिल से दुआएं निकल रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।